ओम शांति। बाप दादा मिलन 2023-24 2023-24 में जो बाबा मिलन होने हैं मधुबन शांतिवन घर से, उसका टाइम टेबल आया। उस टाइम टेबल के अनुसार किस पार्टी को किस डेट को मधुबन जाना है और किस डेट को बाबा मिलन करके वापस आना है, सारे कार्यक्रम का ब्यौरा इस वीडियो में देखेंगे। पहला बाबा मिलन 15 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसमें इंदौर रायपुर जोन से भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन में पहुंचेंगे। दूसरा बाबा मिलन 2 नवंबर 2023 को होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन आएंगे। तीसरा बाबा मिलन का कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 को होगा, जिसमें कर्नाटक जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन घर में आएंगे। चौथा बाबा मिलन कार्यक्रम 15 दिसंबर 2023 को होगा, जिसमें पंजाब हिमाचल जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए आएंगे। पांचवा बाबा मिलन 31 दिसंबर 2023 को होगा, जिसमें दिल्ली और आगरा जोन के भाई बहन मधुबन शांतिवन में आएंगे। छठवां बाबा मिलन 18 जनवरी 2024 को होगा, जिसमें गुजरात जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन में आएंगे। सातवां बाबा मिलन 2 फरवरी 2024 को होगा, जिसमें ईस्टर्न नेपाल जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन घर में आएंगे। आठवां बाबा मिलन 16 फरवरी 2024 को होगा, जिसमें राजस्थान तमिलनाडु जोन के भाई बहन मधुबन शांतिवन घर में बाबा मिलन के लिए आएंगे। नवा बाबा मिलन 7 मार्च 2024 को होगा, जिसमें भोपाल और इंदौर आरती बहन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन घर में आएंगे। 10वां और आखिरी बाबा मिलन 21 मार्च 2024 को होगा, जिसमें लास्ट टर्न जो होगा महाराष्ट्र के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन घर में आएंगे। इस बार भी 2023-24 का जो बाबा मिलन कार्यक्रम है, उसमें 10 टर्न बाबा मिलन के होंगे, जिसमें अलग अलग डेट पर अलग अलग जोन के भाई बहन बाबा मिलन के लिए मधुबन शांतिवन घर में आएंगे। बाकी सभी भाई बहन बाबा मिलन का कार्यक्रम ऑनलाइन घर पर भी देख सकेंगे, जिसके लिए हम भाई बहनों को विशेष बाप दादा की श्रीमत मिलती है कि जितना हो सके व्यर्थ से मुक्त रहना, स्वयं को न्यारा और एक बाप का प्यारा बनाकर रखना, अर्थात तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण करके रखना। अपना एक एक खजाना बाबा की सेवा के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए सफल करना। जब भी समय मिले खुद को आत्मा अनुभव करना और पिता परमात्मा को याद करना। देह से न्यारे होकर फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर
सारे विश्व का चक्कर लगाना और हर दुखी अशांत आत्मा को सुख शांति की सकाश देना। बाबा ने हम बच्चों को विश्व परिवर्तन का जो श्रेष्ठ कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य के लिए बाबा हम बच्चों को अमृत बेला से लेकर रात तक के लिए अनेक मर्यादाएं देते, जिसमें विशेष बाबा यही श्रीमत देते, परमत पर दर्शन पर चिंतन से मुक्त हो जाओ। अब स्वदर्शन करो, स्वचिंतन करो और एक पिता परमात्मा की याद में रहकर स्वयं के अंदर जो कमी कमजोरियां हैं, बाबा की याद से बल लेकर उन कमी कमजोरियों को निकालते जाओ, क्योंकि अब अंत समय है। अंतिम समय में अंतिम पुरुषार्थ के लिए बाबा ने हमें कह दिया है कि गीता का 18वां अध्याय शुरू हो गया है, जिसमें यह बताया जाता है कि 1 सेकंड का पेपर होगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात खुद को ऐसा न्यारा और प्यारा बनाकर रखना कि भल लौकिक कार्य हो या सेवा का कार्य हो, बाबा कहते कोई भी कर्म करते करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति हो, पिता करावन हार की श्रीमत अनुसार कर्म हो, सदा निमित्त और ट्रस्टी होकर कर्म करना, जिससे कर्म का कोई भी बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित ना करे। इन 5 तत्वों से न्यारा होने के लिए बाबा हमें सदा कहते, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहो। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने व्यक्त होते भी अव्यक्त की अनुभूति कराई, सदा न्यारे और प्यारे रहे, ऐसे ही बाबा कहते बाप समान बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सदा उस पिता परमात्मा की याद में रहना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय निरंतर पिता परमात्मा याद हो, क्योंकि याद के बल से ही हम अपने विकर्मों को विनाश करेंगे, स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे, बाबा के समान न्यारा और प्यारा बनकर बाबा के साथ जाने के लायक बन सकेंगे, जिसके लिए बाबा कहते अब समय कम है और पुरुषार्थ ज्यादा करना है। तो जितना हो सके खुद को आत्मा अनुभव करना, निराकार पिता परमात्मा को याद करना, यही हम भाई बहनों को बाबा के समीप बाबा के समान बनाएगा। अच्छा, ओम शांति।